कहते हैं पुश्तैनी ज़मीन रिश्तों की निशानी होती है, लेकिन जब लालच हावी हो जाए तो खून का रिश्ता भी पानी बन जाता है। नमस्कार, आदाब जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 5am। पुश्तैनी ज़मीन पर कब्जे की चाल, भाईचारे परिवार, खून के रिश्तों में दरार। सोनारी के नया लाइन इलाके में अनुसूचित जाति के दो भाइयों के बीच ज़मीन को लेकर ऐसा विवाद उठा कि बड़ा भाई दयाल सिंह अब खुद किराए के मकान में रहने को मजबूर है। जी हाँ, वहीं दयाल सिंह जिनके दादाजी के नाम आवंटित ज़मीन और मकान पर अब साजिशों का काला साया मंडरा रहा है। दयाल सिंह का आरोप है कि उनके छोटे भाई धनेश्वर सिंह ने चाचा के हिस्से में कब्जा जमा लिया और अब उनकी ज़मीन पर भी नज़र गड़ाए हुए है। जब दयाल सिंह अपने हक का जायज़ा लेने पहुंचे तो धमकियों की बौछार हो गई। धनेश्वर सिंह की बहू चंपा देवी ने मोबाइल कैमरा ऑन किया, वीडियो बनाते हुए ना सिर्फ धमकी दी बल्कि बोला, अगर ज़मीन मांगी तो अंजाम बुरा होगा। सवाल ये उठता है कि अपने हक की आवाज़ उठाना भी अब गुनाह बन गया है। दयाल सिंह का परिवार आज डर के साए में जी रहा है। अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि इलाके के एक बड़े बिल्डर ने चंपा देवी और उसके पति की पिटाई करवा दी, जबकि हकीकत के वीडियो में साफ दिख रहा है कि इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है, किस तरह साजिशें रची जा रही है। प्रशासन के दरवाजे खटखटाए गए हैं, सोनारी पुलिस से न्याय की गुहार लगाई गई है, लेकिन सवाल फिर भी वही है, क्या दबंगों की ये साजिशें खुलकर सामने आएंगी? तो बहुत पेचीदा है सर जी, क्या बोले। मेरा नाम दयाल हुआ, धनेश्वर सिंह मेरा भाई हुआ, छोटा भाई हुआ। क्या है कि ना, मेरा सोनारी पुश्तैनी जमीन है, मेरा वो दादा परदादा का पुश्तैनी जमीन है। तो उसमें बरसों से कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से मेरा कब्जा होता, घर बन जाए, घर पर चला सके। इधर काम करते छोटा मोटा, उसी से मेरा जीविका वही चलता मेरा। तो वर्षों से कोशिश की इसके लिए कि किसी तरह से मेरा घर बन जाए। तो इसी तरह में मैं नहीं लड़ झगड़ लेता था मेरे से, कभी मेरा भाई आके गाली करने लगता था। इसी तरह हम लोग सीधा था वापस चले जाते थे, नहीं झगड़ रहे थे। लेकिन कब तक भाड़ा घर में रहे, कितना दिन रहे, तो ये सोच के कदम बहुत मजबूती के साथ कदम उठाए कि किधर अपना घर बन जाए और अब घर में रहे, अपना जीवन चलाए। तो इसी ये मेरा छोटा सा एरिया है, ज्यादा नहीं, मेरा 20 बाई 20 का एरिया है। इस एरिया के लिए हम बहुत कोशिश करें कि हम किसी तरह घर बन जाए। इसलिए बहुत आज प्रयास किए। आज प्रयास करने के क्रम में हम गए थे कि बात से बात करके सुलह करके किसी तरह बात हो जाए। तो अपने दोस्तों के साथ गए थे हम, कुछ मेरे बचपन के दोस्त सोनारी में जो रहते हैं, वो बचपन का दोस्त है लोग मेरे, उनके साथ गया था। और मेरा भाई जो गलत आचरण का लड़का है, बहुत ही गलत आचरण का लड़का है। ऐसा नहीं कि वो पूरा सोनारी जानता उनके बारे में, कुछ काम नहीं करता है, वो दिन भर घूमता है और जमीन के एवज में लोगों से पैसा उगाही करता है और इस तरह से काम करता है। यही उसका आचरण है भर सोनारी में। मेरा भाई का नाम हुआ धनेश्वर सिंह। कितने वर्षों से जमीन आपका है? मेरा पुश्तैनी जमीन है सर, ये पुश्तैनी जमीन है, दोनों भाई का बराबर का हक है। लेकिन ये छल के द्वारा पैमानी के द्वारा हड़पना चाहता है। सोनारी नया लाइन आपका 1292A बी ब्लॉक होल्डिंग नंबर ये है मेरा। ये हड़पना चाहता है और इसके लिए बहुत कोशिश कर रहा है और गलत तरह से वो आरोप लगा रहा है। थाना में बाकायदा एकदम लिखित दे दिए तरीके से। आज हम उस झड़प के बीच में उनकी बीवी ने देखी, मेरे हाथ में चोट लगा, उनकी ईंटा चलाया मेरे ऊपर और ये चोट लगा मेरे हाथ में, बहुत घातक चोट लगा। वो रोक दिए, मुंह में आ रहा था पत्थर, रोक दिए। भाभी का क्या नाम? भाभी नहीं, ये वो मेरी बहू लगेगी। हाँ, वो उसका नाम शायद चंपा देवी है। हाँ, बहुत गलत मतलब तरीके से चलाया गया ईंटा। तो मेरे उन्होंने भी आरोप लगाया है, गलत आरोप लगाया, सिर्फ अपने आप को बचाव करने के लिए, किसी तरह से जमीन को कहते हैं और उसको हम बाद में लीगल मतलब बेच सके, इस टाइप से उन्होंने किया है। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा कॉपरेट रहा उनका, बहुत सहयोग रहा मेरा कि इस विषय को गंभीरता से समझा। और हम उम्मीद करते हैं कि इसको मेरे को निष्पक्ष जांच करे और इसको मेरे को न्याय मिले। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ दयाल सिंह। हम दो भाई है, मेरा छोटा भाई मोहन सिंह है और हम दो भाई रहते हैं। भाड़ा का घर में रहते हैं, टाटा में। हम किसी तरह से चला रहे हैं बस। क्या अपने हक की आवाज़ उठाना भी अब गुनाह हो गया है? क्या अनुसूचित जाति के परिवारों को ऐसे ही दबंगई के आगे झुकना पड़ेगा? आखिर कब दबंगों की ये साजिशें खुलकर सामने आएंगी? क्या पुश्तैनी हक के लिए लड़ने वालों को इंसाफ मिलेगा? कब तक भय के साए में जिएंगे ये परिवार? अब देखना ये है कि कानूनी ज़मीन की जंग में किसका साथ देता है, हकदार या फिर कब्जाधारी का। संदेश साफ है, जागिए, देखिए, समझिए, क्योंकि अगला नंबर आपका भी हो सकता है। ये सिर्फ एक खबर नहीं, दस्तक है।